जिसको कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार होके छूट गया हूं, मैं ट्रैक इन हो गया हूं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका पहला फेज हो सकता है उन्होंने क्या करके सेट करके चीजें निकाली, परंतु अगले फेज में भी उनको सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद यदि वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया निकल जाते हैं तो दिल्ली भी देखेगी और जनता भी उससे पूछेगी। चलिए, तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला रेखा गुप्ता जी ने आज ये बयान दिया है कि अदालत से जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों के पक्ष में जो फैसला आया, हमारी पार्टी के नेताओं के पक्ष में जो फैसला आया, अन्य अभियुक्तों के पक्ष में जो फैसला आया, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया है। इतना बड़ा घोर अपमान अदालत का आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान दे, जो बयान रेखा गुप्ता जी ने दिया है। और इसके साथ मैं रेखा गुप्ता जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो फैसले पहले आए, तो आपने सेट करके वो फैसला लिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? जो फैसले हमारे खिलाफ आए, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो या मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, तमाम अदालतों से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से वो फैसले आपने सेट करके हासिल किए। इसका मतलब तो यही कि आपने सेट करके वो फैसला हासिल किया जो हमारे खिलाफ था। और एक फैसला जिसमें जज साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि फाइलें उनसे बात करती थी, फाइलें बोलती थी कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, अभियुक्त सारे निर्दोष हैं, कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ, और उन्होंने आरोप मुक्त कर दिया। यानी कि कहा इसमें चार्ज फ्रेम करने लायक भी एविडेंस नहीं है, इसमें आरोपित करने के लिए भी साक्ष्य सीबीआई के पास नहीं है। ये बहुत मुश्किल से ऐसे फैसले आते हैं और बहुत हिम्मत चाहिए किसी जज को यह फैसला देने के लिए। आप सोचिए कि कितना झूठा मामला सीबीआई ने बनाया होगा जिसके कारण से यह फैसला अदालत का आया। और आप कह रहे हैं कि वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कहना चाहूंगा, ये अदालतें ऐसे गठित नहीं हुई, ये एमपी एमएलए की अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित हुई हैं। ये एमपी एमएलए की अदालतें, और उसका एक फैसला उसको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है अदालत से सेट करके फैसला लिया गया। और इशारे में क्या कह रही है कि अभी देखिए आगे क्या होगा। इसका मतलब आगे का भी आपको, आप भी कोई सेट किया होगा आपने, आप आगे सेट करके फैसला बदलवाना चाहती हैं। इसका मतलब आपकी बातों से तो यही लगता है। हमने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा कि अदालतें सेट होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक मुख्यमंत्री खुलेआम कह रही है कि अदालतें सेट होती हैं। इसका मतलब हमारे खिलाफ जितने फैसले आए अदालतों से, वो अदालतों को सेट करके बीजेपी ने लिया। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान का संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी महिला को मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अदालतों के बारे में ऐसी टिप्पणी करें कि अदालतें सेट होती हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा एक बार आप रेखा गुप्ता जी का बयान सुन लें और उसके बाद आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चीज को कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार होके छूट गया हूं, मैं ट्रैकिंग हो गया हूं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका पहला फेज हो सकता है उन्होंने क्या करके सेट करके चीजें निकाली, परंतु अगले फेज में भी उनको सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद यदि वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया निकल जाते हैं तो दिल्ली भी